जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सबके। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नई जोश, एक नए इरादों के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मुझे कहते हैं सैम मलिक और मेरे साथ होते हैं जी अहमद शेर। और जो इस वक्त हरा हरा पुदीना है उनको वो छेड़खानी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक बात कहना चाहूँगी, कभी कभी चीज़ें अच्छी खो जाती हैं ताकि हमें बेहतरीन चीज़ें मिल सके। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो और उसका शुक्र अदा किया करो, और ये बहुत अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जितने भी हमारे देखने वाले हैं। सुबह सुबह जब आप ग्रीनली के करीब जाते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगा जो हमारी तरह छोटे घरों में रहते हैं जहाँ पे पौधे कम होते हैं या जिनके करीब जो है पार्क बहुत कम होते हैं और वो जा नहीं पाते, ये टाइमिंग का इशू होता है, कोई भी मसला होता है, तो उनके लिए स्पेशली ये जो मैंने आज इस तरीके से पुदीना यहाँ पे सामने रखा है, ये एक तो आपको ज़िंदगी का एहसास देता है, एक इसकी खुशबू जो है वो आसपास आपको ऐसे लगता है कि कुदरती जो एयर फ्रेशनर है वो यही है। ऐसा ही, और फिर अगर आप कुछ देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद आपको वैसे ही लग रहा हो कि यार आपको माउथ फ्रेशनर लेना चाहिए, तो आपको कुदरती तौर पे 3-4 पत्ते लेके जब आप खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, अब ऐसा ही होना चाहिए कि इस तरीके से जब आप रखेंगे अपनी टेबल पे, जैसे सामने आपका फ्रूट पड़ा होता है, तो अगर उसी के साथ उठा के किसी अच्छी मैंने तो खैर इसमें रखा है, यहाँ पे इसलिए रखा कि नीचे पानी रखा है, और अगर आपके पास वाज हो जिसमें कि पानी डाला जा सके, तो फूलों की जगह अगर इस तरह की चीज रखते हैं, कोई भी पौधा ग्रीन कलर का आप रखते हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। पता है सैम, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आज मैं आपको बताता चलूं कि आज मंडी में पुदीना माशाल्लाह 30 रुपए के 12 मिल रहे थे। 12 मिल रहे? हाँ, तो मैंने सिर्फ 4 लिए, ठीक है। अब 4 लिए, मेरे टोटल 10 रुपए खर्च हुए। अच्छा, ठीक है। 10 रुपए से ये कि मैं अगर इसको अच्छे से वाज में लगाता हूँ, या मेरे पास ऐसी शीशे की कोई चीज़ है जिसमें ये लग सकते हैं, जिसमें मैं नीचे पानी डालूँ, और ताकि कम से कम 2 दिन तो ये फ्रेशनेस इसकी निकलेगी ही निकलेगी। और जैसे वेदर, माजरत आपकी बात काटूं, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, और कल एक्चुअल में जब मैं बाहर गई हुई थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, और उसके लिए बेहतर है कि आप पानी का जैसे इनटेक हमारा कम, पुदीना डाल दिया आपने, उसमें खीरा एक अदर डाल दें, आप लेमन डाल दें, और इसके आपकी फीलिंग्स अच्छी आना शुरू हो जाती है ना। जो बीपी लो, अक्सर मेरा तो बीपी लो हो ही जाता है जी गर्मियों में, सबके साथ प्रॉब्लम होती होगी या मुझे फील होता है ऐसा। तो डिटॉक्स ये जो है ना पानी बहुत फायदेमंद, बहुत फायदे देते हैं, और इससे बाकी फायदे जो है वो है आज की, चूंकि हमारा हम इसी पे कोशिश भी ऐसा ही करेंगे कि बात वो करें जो कि हम अपने घरों में कर सकें, चाहे वो सफाई के हवाले से ऐसा हो, चाहे वो आपके घर को खुशबूदार बनाने के लिए, चाहे वो आपके घर के लिए सेहतमंद बनाने वाली बात हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी की बात हो, चाहे वो मेरी ज़िंदगी की बात हो। हम बात करेंगे हर उस ख़ास आम चीज़ की, कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे माहौल में, हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे बाज़ारों में अगर हम खुद से थोड़ी सी कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। मैं कुछ खबरें शामिल करूं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की सफाई, सफाई तो निफ्स ईमान है, बेशक। तो सफाई रखें, अपनी भी रखें, अपने घर की रखें, अपने आस पड़ोस की रखें। और आप साथ साथ हमें K2 टाइम, आज आप हमें अखबार पढ़ के सुना रहे हैं K2 टाइम जी, और जो एबटाबाद से शाया होने वाला और इसमें ढेर सारी न्यूज़ है, और पढ़ा जरूर करें, खासतौर बच्चों को लाजमी पढ़ाया करें। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जब हम बच्चे आपको तंग कर रहे हो तो अपना सेलफोन आप उठाकर दे देते, तो मेरा ख्याल है कि आप उनको कहें जी मेरे साथ बैठो और अखबार की रीडिंग करो, क्योंकि हमारे जो उर्दू के जो अल्फाज हैं वो हम सही तरीके से बयान नहीं करते। आपकी उर्दू रीडिंग भी अच्छी हो जाती है। ऐसा ही है। और मुझे लगता है अहमद की उर्दू रीडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है कि जब आप पढ़ते हैं। अब अगर आप अखबार पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, किताबों से दोस्ती करना हम लोगों ने छोड़ दिए, नावल पढ़ते हैं। मैं डिप्रेशन की तरफ हरगिज़ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है, या हमारी सबकी, हमारी टीम की कोशिश होती है K2 सहर की, कि आपके जो मॉर्निंग शो होता है वो आपको रिफ्रेश करे, आपको एनर्जी दे, आपको ऐसी बातें, अगर फ़र्ज़ करें ठीक है मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है, दुनिया में 130 ममालिक से ज़्यादा ये जो इस वक्त वायरस की बातें हो रही हैं, जो फैला हुआ है, खौफ व वैरास है, लोग डरे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसको भी ठीक है, उसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत ठीक होगी, हम ठीक होंगे तो हमारा मुल्क भी ठीक होगा। लेकिन साथ ही साथ ये कि अपने आप को, अपने दिमाग को और अपने दिल को और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप गॉसिप्स वाली खबरें पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि हर रात के बाद
सवेरा जरूर होता है। हाँ, तो बिल्कुल। इस चीज को मत आप हावी करें, जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर और करेगा। मुसीबत आई इंशाल्लाह वो टल भी जाएगी। अच्छा, आपकी बात को ही कंटिन्यू जी, करूंगा। इन्होंने कहा कि हर रात के बाद अंधेरा होता है। नहीं, हर रात के बाद सवेरा होता है। सॉरी, हर रात जी। के बाद सवेरा होता है, मतलब रात होती है तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिन नजर तो नहीं नहीं, आता। हाँ। दिन आता है तो आपको दुनिया की हर चीज क्लियर नजर ऐसा आती है, जिंदगी का एहसास बिल्कुल, होता है। हम अच्छा, अब इसी बात से मैंने किसी बड़े से सुना था, तो मुझे यूं लगा था सैम कि शायद वो मुझे कंफ्यूजन थी कि शायद मैं समझ नहीं पाया हूँ इस बात को, या उन्होंने सही समझाया नहीं है। वो कहते हैं आपने देखा है कि जब बहुत तेज तूफान आता है और तूफान में जो है वो बहुत सारे दरख्त इधर उधर हो जाते हैं, चीजें उलट पलट होती हैं, मट्टी उठती हैं, बिल्कुल, अगले दिन बड़ी खामोशी होती है और बहुत चीजें ठीक है स्मूथ हो जाती ऐसा ही हैं। है। तो तूफान आने के लिए होते हैं, जिंदगी में मुश्किलात आने के लिए होती हैं। साइकोलॉजिकली अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स को या मुल्की जो मसले मसाइल हैं लोगों के हैं उनको आप डट के मुकाबला करेंगे तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। लेकिन मैं कुछ खबरें ये शामिल करूं, कौन सी शाया करने जा रहे हैं आयजा, और उसके अलावा इनके जो है या दानिश तैमूर, उनकी खबर है, वसीम अकरम की खबर है, फहद मुस्तफ़ा के बारे में भी है, क्रिकेट के हवाले से भी खबरें हैं। आपको सबको पता चल गया है कि मुल्की जो हालात हैं जिसकी वजह से सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो कैंसिल हो गया, तो वो भी उसके बारे में भी खबरें हैं। लेकिन आपने खबरें पढ़ते रहना है। आपके पास क्या है? अच्छा, मेरे पास माजरत पेज पे रह गया, और साथ साथ मेरी नजर चाय की तरफ भी है। और आपको, हाँ, थैंक यू सो मच। हम जैसे मुल्की जैसे हालात चल रहे हैं और कोरोना वायरस को लेके, ठीक है, आपको सीरियस भी होना चाहिए, जैसे भी अहमद बात कर रहे थे, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, बट चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत करें। और यकीन करें, जब ये पता चलो तो मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी करना शुरू किया, फिर मैंने कहा नहीं, और फिर मैंने ये कहा कि वही वाली बात आ जाती है कि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। इंशाल्लाह ये जो मुसीबत है, इंशाल्लाह हम इससे इंशाल्लाह जल्दी ही दूर हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि इलाज से ज्यादा एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो भी आपको मेडिसिन दे देंगे, आपने ये वाली मेडिसिन खानी है, ये करनी है, लेकिन वो साथ साथ आपको ये कहेंगे कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खाने में इस चीज को खाएं, आप ये ना खाएं, आपको इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। हर बीमारी का डिफरेंट इलाज होता है ना, तो इसी तरह एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। एहतियात में क्या है जी, आपने हमेशा इस्लाम की अगर बात करें, यही कहा जी, सफाई निफ्स ईमान है। हम खुद को साफ रखेंगे, बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सिर्फ इसके तो अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा वॉश करें, अपने बच्चों को कहें, और बच्चों में तो ये अच्छी आदत हो जाएगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनको प्यार से समझाएं, उनको लेकर आएं, उनको कहें बेटा जब भी आप आए बाहर से तो अपने हाथ वॉश करें। आप घर में काम करें, माएँ बहनें इस वक्त हमारे जितने टेलीविजन देख रहे होंगे, बच्चे इस वक्त सारे बैठे होंगे, उनको बार बार आप समझाएं, अपने हाथों को वॉश करें। आप जब भी साबुन से वॉश करें, जैसे अगर नहीं भी है तो लेकिन एटलीस्ट आप दिन में 5-6 दफा उनको कहें कि आप हाथों को उनको वॉश करते जाए और बाकायदगी से अपने हाथों को। और वही बात आगे कि नॉर्मली ये तो बातें हमें स्कूल टाइम से भी सिखाई जाती हैं, घरों में भी सिखाई, जब भी आपको खांसी आए तो मुंह के आगे हाथ रखें। ये एक अब जाके हम ये बातें करें, बट ये शुरू से अगर देखा जाए तो ये बातें हैं। जब भी आपको खांसी आए, जब भी आपको प्रॉब्लम, तो आप हाथ रख लें या टिश्यू रख लें या मलमल का कपड़ा रख लें। घर में टिश्यू नहीं है, कोई भी कपड़ा मलमल का घर में पड़ा है, वही बात है, घर से चीजें निकल आती हैं, अपने ऊपर चीजों को हावी नहीं, ये चीज मार्केट से नहीं मिल रही, वो चीज मार्केट से मिल रही, बनाना है बहुत महंगा, बहुत महंगा, तो मत करें। घर में कुछ भी मलमल का साफ सुथरा कपड़ा है, उसको अच्छे से धोकर वो आप इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एहतियात करें उन चीजों की, और घर में बचत होगी। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत मैं कह रही हूँ कि नहीं है, जहां तक जी आप घर से बाहर निकले, नहीं आपको चीजें मिल रही, घर में मलमल के कपड़े हैं, रुमाल पड़े होते हैं बच्चों के, वो आप यहाँ पे रख लें। मार्केट तक जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, वही बात है कि मार्केट तक जा रहे हैं, जरूरी काम है, कपड़ा रख लें हाथ में जी। और कल मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपको पता है मुझे टेम्परेचर था, लास्ट वीक से ये निशानात उसके हाँ, कुछ वो नजर आप भी आ रहे हैं, टेम्परेचर वो निकल गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मास्क आप लें, तो मैंने कहा मिल नहीं रहा ना आसपास, तो वो कहते हैं फिर आप कल आइएगा तो कल मैं आपको कहीं से दिलवा दूंगा। अब ये जो मशवरा है इनका, मुझे अब वेट नहीं करना, अब मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे पास मलमल के कपड़े बहुत सारे कुकिंग के लिए पड़े होते हैं, मैं उसी से खुद से मास्क बना लूंगा। बचत की बचत और फायदे का फायदा। ना, आपको एक चीज है, आप अच्छे से वॉश कर लो, घर में कुछ भी पड़ा भाई वॉश करो, बच्चों को आप सिखाएं, तो ये जरूरी जो खुद बना के दें माएं बहनें। एग्जैक्टली, आप बच्चों को समझाएं, आप उनको साथ में बिठाएं, बेटा ये चीजें हैं, बार बार आप जाएं। और जब आपको खांसी वगैरह आए, आप महफिल में बैठे, आप महफिल में नहीं बैठे, महफिल के जो अदाब होते हैं उन अदाबों में चीजें आती हैं।
आपको खांसी आ रही है, अगर आपको जमाई आ रही है तो हाथ रखें जी। ये छोटी छोटी शुरू से चीज़ें सिखाई जा रही है जो अभी हमें बताई जा रही हैं, तो इनका ज़रूर। और जहाँ तक मिलने मिलाने का, वो जब ऑफ कोर्स हम कोरोना पे बात कर रहे हैं तो हाथ आप मत मिलाएं, और 1 मीटर जो आपका फासला जी कहा गया, आप थोड़ा सा है तो आप थोड़ा सा दूर रखें, और छींकें आप ना मारें इस तरह। तो ये छोटे छोटे एहतियात हम शुरू से लेकर आते हैं, बट अब इसको जरा आपने ज्यादा करीब से देखना है। और जो हम अक्सर गंदे हाथ आंखों पर मत लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही। आप बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी काम करके आ रहे हैं, आपको फौरन आंखों में ईचिंग शुरू हो जाती है। ईचिंग से जहां तक बात है, बाहर का मौसम आ चुका है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई जिनको पॉलन एलर्जी भी हो जा रही है, आंखों में खारिश, और इसको ये ना करें, आप उससे लिंक जोड़ दें। और मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जी, मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है, फूलों से, इनकी खुशबू से, तो मैं इस चीज़ को हावी ले लूँ जी, मुझे इसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतना भी इन चीज़ों को मत लें। और अगर थोड़ी बहुत छींकें आ रही हैं, गले में खराश आ रही है, तो मेडिसिन ले लें। हाँ, अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा मसला हो तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही इन है। चीज़ों को साथ वालों को भी समझाएं, अपने घर वालों को भी समझाएं कि इस चीज़ को इतना मत हावी लें, ठीक है। एहतियात करें। जब बार बार आपको टेलीविजन पे भी बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है, आप कहीं भी पढ़ें तो यही बताया जा रहा है जी, एहतियात करें। और वो एहतियात क्या है? अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, बच्चों को कहीं ज़्यादा खेलने मत जाएं, हाथ वॉश करें। ये चंद एक चीज़ें हैं जो हम बार बार रिपीट करें और आप लोगों को बता रहे हैं। साथ साथ आज हमारे शो में डॉक्टर भी होंगे, जिस पे हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे, हम बात करेंगे। और आज हम क्या पकाएंगे? आज चलें कुछ एक आज चीज़ तो आपको नज़र आई है जी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको नज़र वो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप याद रखें कि पिछले कुछ शोज में एक दो फरमाइशें उस चीज़ की आई हैं, तो क्या आई होंगी? मुझे इस वक्त दूर से ना मुर्गी नजर आ, मुर्गी तो नज़र आ रही है, सब्जी भी है, और लेकिन यह है कि 1-2 फरमाइशें कॉल्स करके स्पेशल कहा गया है कि आप बनाएं बिरयानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम चटपटी बिरयानी जो है वो बनाएंगे। चटपटी मीन्स सिंधी बनाएंगे, मुंबई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, सिंधी। अच्छा, डिफरेंस इसमें सिर्फ ये होता है कि सिंधी बिरयानी में आलू डलते हैं, मसाले में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। लेकिन हम चटपटी वाली बना रहे हैं जो कि स्पाइसी होगी। जब आप खाएंगे तो थोड़ा सा सी आएगा। जिंदगी में तीखा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं उस तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी पानी जैसे ही आता है तो मुझे नजर आया कि हमारे इसमें देखें जी, टेबल की खूबसूरती के लिए, ठीक है। और चूंकि बात ही हो रही है, अवेयरनेस पे हो रही है, बात हो रही है, यहाँ चीज़ों को अच्छा करने की हो रही है, तो जैसे कि ये समझें कि हमारा ड्राइंग रूम है, ठीक है, हमारा लिविंग रूम है, उसमें ये ऐसे आपके पास बहुत सारे शो पीस पड़े होंगे। अब इसमें मैं पानी डालूंगा और इसी में ही पुदीना रखूंगा। अच्छा। एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि आपको समझा सकूं कि इससे आपको वाकई फायदा आएगा। कुछ लोगों का कहना फिर ये होगा कि नहीं, इसके लिए मच्छर आएंगे, इसके लिए आपको वो क्या कहते हैं, वो जो छोटी छोटी गर्मियों में या इस मौसम में निकलते हैं, हाँ, वो चीजें वो टाइप होती हैं, ऐसे ही। एक फायदा तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिविंग रूम या आपके ड्राइंग रूम में वो चीजें हैं या नहीं है, एक ये पता चलेगा। दूसरा ये कि जब वो पड़ा होता है पुदीने की अपनी जो खुशबू है, वो फ्रेशनेस। क्यों, कॉफी पीनी है? नहीं, चाय बहुत मजे की बनी है, सीरियसली ठंडी होगी तो ठीक है, ओवन में गर्म करके आपको दे देते हैं। कोसी ठंडी नहीं, कोसी होगी। अच्छा, गरम से ना मिन वाला जो जुमला है, जिसकी कोई हद नहीं है, मैं दोबारा आपके लिए मंगवाता हूँ। चाय जिसने बनाई है बहुत मजे की। अच्छा, तो देखिए सैम, अगर इसमें हम रखेंगे तो एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, क्योंकि वो पर्दों के पीछे छुप जाते हैं, साइडों पे छुप जाते हैं, तो वो सामने आएंगे इसको देख के। दूसरा ये कि इसकी जो खुशबू होगी वो आपके आसपास के माहौल को मअतर करेगी, आपको अच्छा फील होगा, जिंदगी का एहसास होगा। तो कभी ऐसा एक दफा मेरे कहने पे कीजिएगा, आपको फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात, दोबारा कीजिएगा, ना हुआ तो फिर बेशक ना कीजिएगा। तो मैं वो भी करूंगा, आपके लिए चाय गर्म करता हूँ, साथ में ही पुदीना लगाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चाय सीरियसली बड़ी मजे की बनी है। हम मजीद इस पे भी बातें करते हैं कि जहाँ पे भी छोटी छोटी जो एहतियात है, कि जहाँ देखिए भीड़ है वहाँ थोड़ा आपको खुद भी इन चीज़ों पे करना चाहिए। बार बार बताया भी जा रहा है, जैसे हम भी आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ देखिए ज़रा 5-6 लोग हैं वहाँ थोड़ा एहतियात करें। और स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिस में भी अगर आप हैं तो भीड़ के एरिया में ना थोड़ा फासला एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, और जो आपके आस पास वाले प्यारे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। और अगर आपको शिद्दत लगे, बुखार की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी छोटी जो एहतियात है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही बात है कि ज़्यादा इस चीज़ को मत अपने ऊपर हावी लें,
कि इंशाल्लाह हम ज़रूर इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी चीज़ें। वही बात अगेन आ जाती है जी, एहतियात हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और जहाँ तक माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस जो फेफड़ों तक पहुँचने से पहले गले में 4 दिन तक ये सफ़र करता है। ये वाला जो हमारा कोरोना वायरस की मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद आपको हल्की फुल्की गले में तकलीफ़ जो है ना वो महसूस होना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअल में जब आपको पेन ज़रा थोड़ी अजीब वाली फील हो, आपसे बात नहीं हो रही, आपको खाने में दुश्वारी हो रही है, पीने में दुश्वारी हो रही है, बात करने में, फिर आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। ये ना कि हल्की सी खराश गले में आई और आपके ओ माय गॉड पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा मत अपने ऊपर जी हावी करें। घर में जो इलाज है वो करें। अगर एटलीस्ट अल्लाह ना के ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो रही तो फिर आप ज़रूर जाएं। और उस दौरान जो है ना पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। नीम गर्म पानी, आप जितना पानी का इंटेक करते जाएंगे, और अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें शिफा दी कि बार बार हमें बताया जा रहा है कि जी पानी का इंटेक करें। पानी में अल्लाह पाक ने शिफा दे दी है, बता दिया गया है जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं, जितना आप पानी पिएंगे आप ठीक होते जाएंगे। तो और हमें क्या चाहिए? वैसे भी पानी का इंटेक हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करना चाहिए। तो एक शिफा है, पानी आप जितना पिएंगे आपकी नालियाँ साफ़ होंगी, और आप जो आपको ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नमकीन पानी है आप उसका पानी का इंटेक करिए। छोटी छोटी जो एहतियात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अहमद जैसे बताया जा रहा है कि जी पानी का इंटेक, शिफा तो हमें मिल गई ना पानी के इंटेक से। आप पानी का इंटेक हर 15 मिनट के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं। तो ये वाली जो चीज़ें हमें अप्लाई करते जाना चाहिए। तो आप फायदा पता क्या है, देखिए पानी में शिफा बता दी गई, आप पानी पीते जाएं आप ठीक होते जाएंगे। आपकी बॉडी में पानी की मिकदार कितनी है देख लें, फिर आपको जरूरत, आपकी स्किन फ्रेश होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वैसे ही आप पी रहे होते हैं, आपके गुर्दे वॉश हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज पानी वाकई अगर वैसे भी पीते रहेंगे तो हमें फायदा है। मुझ जैसे बंदा तो सर्दी में पानी पीता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा माल्टे का जूस गुर्दे फेफड़े साफ हो रहे हैं। अब देखिए अल्लाह ने इतनी बड़ी आपको शिफा दे दी, पानी का आप इंटेक करें आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि पानी जो है वो जरूर दिन में, जहाँ पे मैं बहुत कम पीता था, अब कम से कम 8 गिलास जरूर पीता हूँ। बहुत, और ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं 8 तक में 2 लीटर पानी मेरे ख्याल में जितना 2 लीटर। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पी लेते हैं, वो भी आपको नुकसानदेह है। पानी जहाँ तक बताएगा वहां तक पिए। हाँ, उससे ज्यादा पीना भी आपकी बॉडी के लिए नुकसान होता है। अच्छा, आज तो हम बना रहे हैं बिरयानी, ठीक है। कौन सी वाली? मंडी में रेट्स फिलहाल सस्ते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि प्याज टमाटर, प्याज थोड़े से महंगे हैं, टमाटर सस्ते हैं, धनिया 50 रुपए की गड्डी तक पहुंच गया, सलाद के पत्ते भी सस्ते हैं, कीरा भी जो है गुजारा लायक है। अगर आप इस किस्म का कीरा लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम जो है 30 से 40 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। लेमन जो है आपको 80 रुपीज़ केजी मिलेंगे। अदरक महंगी हो गई, लहसन महंगा, ये 2 चीज़ें जो है वो महंगी हैं, बाकी रूटीन के हैं। आलू भी तकरीबन आपको 180 से 200 रुपये के 5 किलो मिल जाते हैं। प्याज थोड़ा सा महंगा और 350 रुपये किलो तक चला गया है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं या कुछ, तो आप चीज़ें अपने घरों में स्टोर करें। मैं पर्सनली, यकीन मानिए कि मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि अहमद आते हुए मंडी से चीज़ें ज़रा ज़्यादा ले आना। वैसे भी हम 5-5 किलो लेते हैं ताकि कुछ अरसे के लिए आप सुकून में रहें, प्याज टमाटर आपके चल जाए। मैंने पता है क्या जवाब दिया उनको, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सीरियसली मैंने उनको ये जवाब दिया कि किसी के हक के ऊपर आपने डाका नहीं डालना। अगर अभी से मेरी भी ये सोच हो, आपकी भी ये सोच हो कि हम चीज़ें घरों में जो है वो जमा कर लें, क्या हमें अल्लाह पे से यकीन उठ गया है? क्या हम जिस हुक्मरानों के तहत अल्लाह ताला ने हमें रखा है, तो वो क्या इतने जालिम होंगे कि हमारे साथ ऐसा सलूक होगा? अगर ऐसा सलूक होगा तो जब सबके साथ होगा तो हमारे साथ भी होगा। माशाल्लाह अहमद, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग मैंने देखे, इसलिए कह रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि कनाडा में रहते हैं, उनके स्टेटस आते हैं उस पे व्हाट्सएप पे, तो यार देखो कि ग्रोसरी शॉप पे जो है वो खाली हो गई। लोगों ने, उसने खुद का स्टेटस दिया हुआ था कि ये किचन में ऑयल क्या उन्होंने रखा हुआ है, क्या ग्रोसरी की बाकी चीज़ें, दालें सब्जी और ये सब कुछ जमा किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है कि जैसे कि बस इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो सबको नहीं मिलेगा। तो दुख और दर्द में हमने एक साथ रहना है, एक साथ रहेंगे, एक साथ सबको मुल्क की मसला इसको समझेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह जो है वो बड़ा रहम करने वाला है। बड़ी प्यारी बात की है। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, वहाँ कोई कमी नहीं है, ऐसा ही है। अगर आप देखें गंदम का सीजन, वो भी हमें मिल रहा है, 4 मौसम है। तो अगर हम ये सोचे कि घरों में हम चीज़ें ढेर सारी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है।
जी वेलकम बैक, सुबह बखैर जी। मुझे कहते हैं सैम मलिक और बड़ी मज़े की बातें हम कर रहे थे। उससे पहले हम किचन की तरफ थे कि आज हम क्या बनाएंगे। आज हम बिरयानी बना रहे हैं और अहमद बता रहे कि चटखारा बिरयानी। जिंदगी में चटखारा ना हो तो मज़ा नहीं आता, ऐसा ही है, फीकी फीकी लगती है। आपने रेसिपी बतानी है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा फिर बता दूं, फिर उसके बाद आप डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, चिकन बिरयानी स्पाइसी वाली चटपटी, कम से कम 3 से 4 कॉल्स आ चुकी हैं, फरमाइश हो रही है मुख्तलिफ जगहों से, तो मैंने कहा ये ज़रूर पूरी होनी चाहिए। जिसे हमें चाहिए तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन है, 1 किलो दही है जिसमें रायता भी बनेगा और साथ में कुछ इसमें डलेगा। आप चाहें तो जो बिरयानी पैकेट मसाला होता है वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपको बाकी क्वांटिटी बता देते हैं कि जो घर में जितने भी मसाले हैं, जैसे ज़ीरा है, गरम मसाला है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, इन्हीं को लेके आपने एक एक चम्मच डालना है। 1.5 किलो, 1 किलो मेरे पास चावल हैं। सब्जियों में मुझे जो यूज़ करना है, मैं इसमें यूज़ करूँगा जी टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, पुदीना और लेमन के कुछ स्लाइसेस, जिसकी वजह से ये और मज़ीद चटखारा होगी। फूड कलर थोड़ा सा चाहिए होगा और बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं चाहिए जो कि मौजूद नहीं होती। बिरयानी लोगों की पसंदीदा है। मैं बनाऊंगा जी बासमती में, जिससे इसकी खुशबू अच्छी होती है, जायका अच्छा होता है। आप सेला में बनाएंगे तो चावल निकरे निकरे होंगे, किले किले होंगे, लेकिन जायका वैसे मज़े का नहीं होगा जैसे कि इसका होता है बासमती चावल का होता है। तो लिहाजा हम बासमती में ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि बनाएं। आप इस बात से मत डरिए कि चावल थोड़े से किले हुए नहीं है, थोड़े से चिपचिपे हैं, कोई बात नहीं है, दम थोड़े से। लेकिन ये कि अगर आप इख्तियार करते हैं तो फिर वो वैसा भी नहीं होता, जायका बड़े मजे का आ जाता है। ठीक है जी, मैं ये बनाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और सासत अहमद हमने चावल की आपको रेसिपी बता दी कि आज हम राइस चटखारे वाले चावल बना रहे हैं। वो मैं बात करूँ, ज़िंदगी में चटखारा होना ज़रूरी, मैंने बहुत ज़िंदगी फीकी फीकी लगती है, ज़िंदगी में रंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन रंगों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हर तरफ एक ही बात, कोरोना वायरस, और हर चीज़ को अपने ऊपर हम हावी ले, कुछ बीमारी होती है और जब हम लड़ने की कुव्वत ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे तो आप उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे? तो अपने अंदर ठीक है कोई चीज़ है तो उसके ऊपर हावी मत लें। तो हर चीज़ का अल्लाह पाक ने इलाज ज़रूर बनाया है, हर चीज़ का तोड़ है। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे मेरे शो में। आज हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद खान हेल्थ एक्सपर्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस पे। हम बात करेंगे कि बेसिकली कोरोना वायरस है क्या, लाइक मेरे घर से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, और हमने इसको अपने को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया। ज़रा सी छींक आई, डर बैठ जाता है, गले में खारिश होना शुरू हो जाती है तो आपका माइंड वहीं पे चला जाता है, ना भी हो लेकिन फिर भी हम क्या है कोरोना वायरस। हाँ जी बिल्कुल सही। इसमें ऐसा है कि अब जो है वो जंगें जो होंगी ना वो वायरसेस पे होंगी। ऐसा ही है, ये पिस्टल और ये बम धमाके और ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये भी प्लांट किया गया एक वायरस है। अच्छा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ अपने जी, बिल्कुल, नाज़रीन को। इससे बिल्कुल आप पैनिक ना करें। पैनिक बहुत ज़्यादा करने से जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस में इंसान जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सी जब शुरू हुआ था किसी को नाम भी नहीं पता था, आज से 25-30 साल पहले। ऐसा ही है, वो भी प्लांट किया गया था। ठीक है, अब ये देखें कि जब उसकी नई मेडिसिन आई थी बाजार में, वो 20 लाख रुपया था उसकी कीमत। जी जी, अब वही मेडिसिन 5 से 6 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। आज से 25 साल पहले जी बिल्कुल। आप ये देखें, ये मिलियन जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, कंपनीज हैं, वो इस तरह की चीज़ें बाज़ दफ़ा जो है हमारे लिए प्लांट कर देती हैं, वरना तो ये देखें कि दुनिया कब से कायम है। ऐसा है कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये पहले भी होनी चाहिए थी। हमारे बाओजदाद जो हैं वो कैसे, पहले देखें किसी को डायबिटीज़ होती थी तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं था जी। ऐसा ही ठीक है, यूरिन कोई पास करता था, कीड़े आ जाते थे, कहते थे इसको डायबिटीज़ है। ये टेस्ट था, ये टेस्ट बिल्कुल आपकी बहुत प्यारी बात। तो ये देखें कि अब दुनिया किस तरफ चली गई है कि किसी की मिशत को आप दबोने के लिए और अपने आप को अप करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो प्लांट करके मार्केट में फेंक रहे हैं। लेकिन आप खुद ठीक है, वो आप खुद भी उसमें चले जाएंगे। जो गड़ा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें इंसान खुद भी गिरता है, क्योंकि जब कोई सेइंग बनती है इसके पीछे हज़ारों साल होते हैं। बिल्कुल, ये कोई 1-2 माह की तो है ही नहीं बात। अब ये देखिए, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, आंख हो जल पहाड़ हो जल, ये किसी तरीके से बनाई गई थी, एकदम नहीं बन गई थी। ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ें हम किसी के लिए करते हैं वो उसमें हम बाज़ दफ़ा खुद भी हो जाते हैं। बहरहाल एहतियाती तदाबीर जो है वो होनी चाहिए। कोरोना वायरस बेसिकली वायरस है जो कि आपके गले में कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। अच्छा सर, सुनने में 4 डेज का ये कोई है इसमें ये है कि 3 to 4 डेज जो है वो स्टे करता है, मगर जो पहले 6 to 8 आवर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। अच्छा,
इसमें जो है कोशिश करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है पानी का सिप लेते रहें। और ये देखिए कितनी शिफा बता दी गई है जी बिल्कुल, पानी में, कि आप पानी पिए। जी बिल्कुल। और इसमें ये है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें तो डरना नहीं चाहिए। ऐसा है, जिस दिन मौत आनी है उस दिन हर चीज से आ जानी है। बिल्कुल। कोरोना क्या चीज़ है, क्या चीज़ ठीक है, है, अगला बिल्कुल। सांस हमें ना आए, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, ऐसा हमें ही लिख है। के दिए है। तो बिल्कुल भी ना डरें। बीइंग ए मुस्लिम हम 5 वक्त का वुजू करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी, और कोशिश करें कि जैसे सर्दियाँ अभी थोड़ी जा रही हैं तो पानी का इंटेक हमारा सर्दियों में बहुत कम हो जाता जी, है, ऐसा जिससे ही हमें है। बहुत सारे मसाइल और भी आ जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम है, UTI हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम्स होते जी हैं। जी जी। तो इसमें कोशिश करें कि आप लोग जो है घर में आपके हेयर ड्रायर होता है, 2-3 मैं टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और घर किसी के घर नहीं है? नहीं है तो ले ले, कितना मुश्किल है। क्या उसके लिए भी बता देता हूँ जिसके घर हाँ, नहीं है। जिसके घर को बहुत सारे ऐसे घर आने होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हेयर ड्रायर आम उनकी भी घरों तो में कीमतें आसमान को छू रही हैं ना। मौजूदा घरों में जो है वो आज हेयर ड्रायर ना कहीं महंगे हो जाएं। हमारे कौम वही का मैं तो कह ये रही हूँ हाल है। कि- मैं वही कह रही हूँ कि आने कहीं ऊपर ना चली जाए इस बात हेयर से। ड्रायर जो है वो आप उसको लगा के तो नाक में और मुंह में जो है इनहेल करें। अच्छा, इसकी जो हवा, गरम हवा होगी, क्योंकि जी। इसका जो स्टे है, ये जो हमारे साइनस है ना, यहाँ पे स्टे होता है और गले में उसका स्टे ज़्यादा होता है। तो ये ऐसी खाली जगहों के ऊपर जो है वो स्टे करता है। जब आप वो इनहेल करेंगे गर्म हवा को, जी, जी। वार्म एयर जो है वो आप सक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये वहीं किल हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। और जिनके घर नहीं है जिनके उसका- घर में नहीं है वो पानी की स्टीम ले लें। और क्या चाहिए? सिंपल, पानी सबके घर में है, ऐसे है। लौंग सबके घर में होते और हैं। कितने कितने आवर्स के बाद या दिन में एक बार आप मतलब दिन में 2 से 3 बार अगर आप कर लें और एक बार भी कर लें, अच्छी तरह स्टीम कर लें, तो उससे भी आपको कम से कम रात को सोते वक्त तो जरूर करें। 10 मिनट के लिए नहीं 3 से 4 मिनट। 3 से 4 जी बिल्कुल। कपड़ा अपने ऊपर ले लें जी। और इसको इनहेल एक्सहेल करें आप, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। जी ऊपर करें बिल्कुल। और सांस को- हाफ केजी ठीक है। गर्म तेज पानी करके इसमें आप 3 लौंग डाल दें। अच्छा, लौंग डाल। लौंग घर में ये जी। ज़बरदस्त है, इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं वो बहुत ही क्लास की होती अच्छा, सिर्फ लौंग डालें, हैं। लौंग नमक डाल- नहीं जी ऐड बिल्कुल। करें आप। और इसमें और भी एक चीज़ है कि अगर आप 1 स्टांक लौंग और 1 स्टांक दालचीनी ले लें, इन दोनों को ग्राइंड कर लें जी और आधा किलो पानी में 2 चुटकी डाल दें। इसकी स्टीम ले लें, 2 चुटकी खा भी लें। बिल्कुल। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। और ये दोनों चीज़ें मेरा ख्याल अहमद शेर भाई के पास भी मौजूद होती हैं वाफर मिकदार में। यहाँ पे तो हर घर में मौजूद होती हैं। लौंग और दालचीनी हर घर में है। अच्छा। ठीक है जी। इसमें से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बहुत ज़बरदस्त करती हैं। इसकी आप स्टीम भी ले लें और 2 चुटकी आप इसको खा भी लें। अच्छा। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे दमे के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, पेशेंट ठीक है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको चांसेस ज़्यादा हैं। और अबव 50 एज जो है, 58 जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको जो है वो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे वालिद साहब हैं, उनको जी हार्ट बिल्कुल। पेशेंट जी, हैं। उनको जो है थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं जी, जी। इनको केयर करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने देखना है कि हम इस जंग से कैसे जीत जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि चाइना जैसे बहुत बड़ा मुल्क है उसने इसको डिफीट किया है। अब कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 1 केस रिपोर्ट हुआ है, ऐसा ही है। तो कितनी बड़ी बात हॉस्पिटल्स है। भी उन लोगों ने, मैं पढ़ रही थी कि जी, हॉस्पिटल उन्होंने बंद कर बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल। जी। तो उसमें ये है कि हमारे तो खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाए तो हम तो इसको संभाल भी नहीं सकते। हमारे पास है ठीक ही है, नहीं तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अल्लाह पाक की रहमत शामिल होगी आमीन। तो हम बीमार नहीं होंगे। वुज़ू करें, नमाज पढ़ें, तोबा के 2 नफल पढ़ लें, जो बहुत ठीक है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमें जो है वो सारी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। इससे हमारी जो है इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और अल्लाह ताला की याद को जो है वो हमें दिल में बसा के रखना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस दिन हमारी मौत आनी है, कोरोना ने उसने कोई रोल नहीं अदा करना। ठीक ऐसा ही है, है। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप अच्छे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आके मार जाते तो हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये हर चीज़ के लिए इंसान को जो है वो तैयार रहना चाहिए, मगर हमें साथ साथ जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनसे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ साहब मैं बता दूं कि जी, जी। सिट्रस फूड इसमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा जी, सिट्रस फूड हमारे पास जो है 12 महीने, आप ये देखें कि सर, वो कौन कौन से फूड जी, आप नाम लेमन तो होता ही है 12 लेमन, महीने, ठीक है ठीक जी। है, लीमू हो कुछ ना मिले तो लीमू 1 गिलास पानी में रख लें अपने पास। ये आपके मूड को भी स्विंग करता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है उसमें भी बहुत बेहतर करता है। अच्छा। घूंट करके पी, आप इसमें 1 गिलास पानी में चीनी ऐड नहीं, करनी, कुछ भी ऐड ना करें, खाली पी लें। खाली, क्योंकि विटामिन सी वाहिद विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में नहीं ठहरता, इसको आपको लेना पड़ता है ऑफ एन एन। ठीक जो आपका बोन मैरोज है इसके लिए विटामिन सी बहुत अहमियत का हामिल होता सही। है और हमें ये लेना पड़ता है। सही। तो आप 1 गिलास पानी में पास अपने रख लें, घूंट इसको पीते रहें, या ठीक है? बॉटल में आप रख डाल लें, के घर में रख लें, घूम-घूम बिल्कुल। पानी। इससे एक तो आपका ब्लड जो है वो थिक नहीं होगा,
अच्छा, ब्लड प्रेशर बड़ा लेवल पे रखता बीपी है, जो आपका बड़ा नॉर्मल रहता है। हाँ, मेरा अक्सर लोग रहता है। तो आप ये पियेंगे तो आपका ये है कि मूड बहुत अच्छा होता है, हाँ। तो ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल रहता है जी। तो ये आपको इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अच्छा, जैसे जो छोटे बच्चे हैं लाइक 1 साल के या 12 मंथ या 15 मंथ के बेबी, उनको फिर हम क्या पिलाएं? जैसे आप कह रहे हैं जो एज इन्फेक्ट कर रही है वो आपको 5 साल से नीचे वाले को ज्यादा कर रही है और जी 50 सर, प्लस उसमें ये है कि विटामिन सी के ड्रॉप्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, विटामिन ए के भी ड्रॉप्स मिल जाते हैं। ये हमें ऑफ एंड ऑन जो है अपने बच्चों को देना चाहिए ताकि उनकी, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो कैल्शियम और विटामिन डी भी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अगर 10 लोगों का हम टेस्ट के लिए भेजते हैं तो 6 से 7 लोगों में डेफिशिएंसी दोनों चीज़ों की आ रही है। जी। बच्चे जो है जंक फूड, फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, कोला ड्रिंक, जिससे इनकी बॉडी से कैल्शियम निकल जाता है। जब कैल्शियम निकल जाएगा तो आप खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी झटका लगा तो आपकी हड्डी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं आपकी हड्डी, आप दूध ही नहीं पी रहे, बच्चे दूध पी रहे हैं 6-6 चम्मच चीनी डाल के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो खालिस दूध का ये है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन वाले जो है वो हमें दूध दिए जा रहे हैं जिससे हमें प्रॉब्लम आती है, और डब्बे वाला तो दूध ही नहीं होता बेसिकली। तो उसको तो आप लोग अवॉइड करें। बड़े शौक से लोग कह रहे होते हैं हम तो वो ब्रांड ले रहे हैं, वो ब्रांड ले रहे हैं, मगर इस तरह वो सब जी वो दूध नहीं है, वो केमिकल हैं जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्मोन का प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है। तो कोशिश करें अपने तरीके से, अगर आप ऑर्गेनिक कोई चीज़ें जहाँ से थोड़ा दूर भी होती हैं, तरद्दुद करके अगर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा है। पहले वक्तों में देखें थोड़ा सा टाइम होता था, गार्डनिंग ज़रूर लोग करते थे, धनिया मिर्ची टमाटर ही लगा लेते थे घर में, बिल्कुल घर में कर, गमलों में भी आप अभी भी लगा सकते हैं। तो हमें नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होता। और एक्चुअली आजकल की जो मेरी कज़न या मैं और देख रही हूँ छोटे छोटे, मेरे घर में भी छोटा सा बेबी है, तो छोटे सा भाभी को हम कहते इसको देखो कहीं गिर ना जाए, मिट्टी ना खा ले वो, और मेरी वालिदा कहती आप लोग ऐसे ही पले बढ़ो, हम लोग देखते नहीं, गिर रहे हो कोई मसला नहीं, गिरोगे तो चीज़ों का फील होगा, एहसास होगा। और आजकल अभी भी आप रिमोट एरियाज में चले जाएं, बच्चे जो है मिट्टी में खेल रहे होते हैं और हमारे बच्चों से सेहतमंद है, ठीक है ना, उन्होंने इतने कपड़े पहने होते हैं ना कुछ होता, हमने अपने बच्चों को सही पैम्पर किया होता है हर तरह से, और वो जो है आए दिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना पड़ता है। इसे फ्लू हो गया जी, नज़ला जुकाम हो गया, बुखार हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन। अपनी बॉडी को डॉक्टर साहब जिस साइड पे लेके जाएंगे वो उस चीज़ को, बच्चों को ज़रूर, अगर आपके घर में लॉन है तो बच्चों को नीचे छोड़ें, वो खेलें, वो कोरोना वायरस उनको कुछ भी नहीं करेगा। और वो जो मिट्टी में पॉजिटिव वायरसेस हैं वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे। और मैं जब शो करने आ रही थी, यकीन करें मेरे घर बिल्कुल सुनसान सन्नाटा जी, बच्चों की पहले जैसे चहल पहल हुआ करती थी, स्कूल टाइमिंग होता, अब स्कूल्स भी ऑफ हो गए, वो चहल पहल मैं आज मिस कर रही थी, एक्चुअल में मिस कर रही थी कि शोर नहीं था, बिल्कुल रोड्स पे इतना रश नहीं है, रोड्स खाली हैं, वो सारी चीजें जब मैं विंडो से देखी मैं कि अजीब सा वीरानगी छा गई, सुनसान चीजें हो गई हैं। मगर ये है कि हमें देखें अगर छुट्टियां हो गई हैं तो हमें कोई अल्लाह ताला की याद को देखना चाहिए, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़े। सूरह तगाबन जो है वो आफात के बारे में, बिल्कुल कोशिश करें रोज़ाना एक दफ़ा इसकी तिलावत करके सारे घर वालों को पानी पे दम करके पिलाएं। सूरह तगाबन 27वें पारे में है, ठीक है, इसमें सूरह तगाबन, ठीक है, आफात के बारे में है ये। तो ये लोग पढ़ें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें कि अल्लाह पाक आपसे क्या फरमा रहे, और हर चीज़ का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। और जो चीज़ें कुरान पाक में बताई गई हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। अंजीर है, इसको आप रखा करें, इसको भिगो के खाने का फ़ायदा ज़्यादा है। जो लोग वैसे खाते हैं उनके मुंह में छाले बन जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। अच्छा, रात को इसको ओवरनाइट 3 अंजीर भिगो दें जी, और ये आप सिंपल पानी में, ठीक है, पानी सुबह फेंक दें और अंजीर जो है वो खाएं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत मर्ज रहता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को बवासीर पाइल्स का मसला है, 40 डेज खाने से उनकी पाइल्स खत्म हो। 3 अंजीर रात को पानी में भिगोनी है, सुबह उसका पानी फेंक दें, अंजीर खा लें। फॉर एग्जाम्पल सुबह नहीं खा सकते तो खाली पेट शाम 4-5 बजे आप खा लें, ठीक है, वो खा लें। फिर ऑलिव्स का जिक्र है कुरान पाक में, अच्छा, काले वाले जो है ऑलिव्स 5 डेली हमें खाने चाहिए, ग्रीन भी है ना जी, बिल्कुल, काले ज्यादा इफेक्टिव है, वो 5 अदद जो है वो हमें खाने चाहिए। शहद जो है वो साइम इतनी बड़ी एंटीबायोटिक है कि हमारी सोच है, क्योंकि आजकल जब हम बीमार होते हैं पहले तो हम 3 दिन 5 दिन में ठीक हो जाते थे, ऐसा ही है। अब हर चीज़ में जो है एंटीबायोटिक पीस के डाल दी गई, खासतौर पर चिकन में जो फीड बनती है उसमें भी एंटीबायोटिक शामिल है, जिससे हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है और हम 15 दिन भी एंटीबायोटिक खाने के बाद ठीक नहीं होते और असर ही नहीं हो रहा। 87-88 के बाद कोई नई एंटीबायोटिक अभी तक बनी नहीं है, वायरसेस तेज हो गए।
वायरसेस इतने तेज हो गए कि उसको किल करने की ताकत के लिए है ही नहीं, वो इसलिए वो मुश्किल पेश आ रही है। तो हमें ये देखना है कि हम खा क्या रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन घरों में बच्चियां हैं उन घरों में शेवर चिकन को ना लाया जाए। जी प्लीज, बात यहीं से कंटिन्यू, हमारे साथ कॉल पे वेट करें। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी वालेकुम सलाम। जी कौन हमारे साथ, तो कहाँ से कॉल की? सादिया बात कर रही, रावलपिंडी से। जी सादिया, कैसी हैं आप? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी सादिया, क्या कहना चाहोगी? क्वेश्चन था मेरा। जी जी। मेरी बेटी है 14 साल की, उसे बचपन से पोलन एलर्जी है, बहुत ज्यादा मसले होते हैं। अब वो 9th क्लास में है, अभी पेपर्स भी हो रहे थे तो बड़ा मुश्किल था। तो मेडिसिन वो लेती है तो फिर ठीक रहती है। एलर्जी की टैबलेट उसे डेली लेनी पड़ती है। ये तकरीबन 3 मंथ फरवरी के एंड से स्टार्ट होता है और अप्रैल के मिड तक रहता है, और सितंबर अक्टूबर में भी इसको ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि ऐसा कुछ बताएं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चल ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। जी जी डॉक्टर साहब। पोलन एलर्जी का भी सीज़न भी इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि लोग सफ़र कर जाते हैं, यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं। ये कोई इलाज नहीं है। अच्छा, बहुत ये क्या इलाज है? मतलब ये कि आप 1-2 महीने के लिए सब छुट्टियाँ करके तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं, जब आते हैं तो फिर आप अप्रैल अगस्त में जो है दोबारा, इसमें सितंबर और अक्टूबर में दोबारा जो है वो आ जाता है, तो फिर आप लोग सफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों सफ़र जो है वो बंद करें। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपने 6 महीने से 1 साल तक करना होता है। ठीक है। बाज़ लोग फॉर द टाइम बिंग जब सीज़न स्टार्ट होता है थोड़ी सी मेडिसिन खाते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा के गुजारा कर लेते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं। अब ये होता है कि हमारी ये साइनसिस जो है, ये साइनोसाइटिस सारी ड्राइनेस का शिकार होती हैं। तो सिंपल सी चीज़ें मैं इनको बताता हूँ। अच्छा, इस वेदर में आपकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो रही होती है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं ना इस मौसम में मुझे। जी सर, इसमें ये है कि 4 जगहों पे हमें ऑयलिंग करके सोना चाहिए। आपके जो फेस का जी जी, जी नाक के दोनों नथनों में। ठीक है। कॉटन बड्स के साथ सरसों का तेल सबके घरों में मौजूद है। वो तो सब ठीक है। नाफ के अंदर और नाफ की साइडों पे तेल लगा के लाजमी सोना है। हमारे नाफ में 1400 जरासीम होते हैं जो हम धोए बगैर बाहर आ जाते हैं, वॉश करके उसको साफ नहीं करते। वैसे ये बात अच्छी और ये जो नाफ से ऑयलिंग होगी, ये आपकी हर किस्म की ड्राइनेस खत्म करेगी। आपकी मल्टीपल एलर्जीज खत्म करती है। लाइक नाक और नाक और एक्जेला के नीचे यहाँ लगाना है तो आपकी मर्जी। मैं बताने लगा हूँ कि 4 चीजें हैं। और पाँव का जो अंगूठा है उसकी जो विब है, ठीक है, ये आपका, आप समझिए आपके ये पाँव का अंगूठा, तो ये वाली जो दरमियान वाली आपकी इसको विब कहते हैं जी। विब जो है, विब के अंदर दोनों अंगूठों में आप लगाएं, एक्जेला के नीचे 1-1 उंगली लगाएं, नाक के दोनों नथनों में और नाफ में। अच्छा, जिस इंसान ने 40 डेज ये कर लिया, वो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये रेगुलर हमें मेडिसिन के तौर पे लेना चाहिए। जिनको है वो करें, जिनको नहीं है वो भी करें, क्योंकि ड्राइनेस आप देखें डैंड्रफ आम लोगों में आ रही है। हेयर फॉल आप ड्राई होगा, जबकि मेरी स्किन ऑयली है। जी बिल्कुल। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से जो है, एलर्जीज मुख्तलिफ किस्म की जो है, इनकी बेटी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और शहद में 1 चुटकी काली मिर्च डाल के सुबह शाम 2 चम्मच इसको दें। मैं अभी यही बता रहा था कि सबसे बड़ी एंटीबायोटिक शहद है। ठीक है, अगर असली मिल जाए तो, वरना तो गुड़ और शीरा और शक्कर ही मिल रही है हमें। तो वो ये है कि ये थोड़ी सी एफर्ट करें तो इम्यूनिटी, जैसे इनकी बेटी की, अब घर में 5 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को एलर्जी होगी, वो चींके मार मार के बेड़ा गर्क हो गया, 4 एंजॉय कर रहे हैं। 4 क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनकी कुव्वत मदाफ़ित अच्छी है। अब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर 25 बच्चे हैं स्कूल क्लास में, 2 बच्चे जो है वो जल्द पकड़े जाते हैं अगर कोई स्नीजिंग करे, कोई छींके मारे, वेदर चेंज हो, तो बाकी वो ठीक हैं। अब ये है कि बच्चों को इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए हमने जाम जेलियों पे लगाया हुआ है। ब्रेड सुबह शाम दोपहर बच्चों को, ना टॉयलेट ट्रेनिंग है। 8 बजे स्कूल लगना है, 7:45 बजे बच्चे उठ के फ़ौरन वो गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं, माँ उनको ब्रेड पकड़ा रही है, वो खाने में भी ब्रेड है, लंच में भी ब्रेड है। तो क्या बच्चों की ज़िंदगी होगी? कोशिश करें सुबह नमाज, नाश्ता दें, मैं तो ये अच्छा दें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, डिस्कस करें और सब उठ के नाश्ता इकट्ठे करें, तो उसमें बच्चा आपका नाश्ता करता है। और सुबह का नाश्ता आपको हेल्दी रखता है फुल डे के लिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए। हम लोग तेज़ी में होते हैं, कुछ भी नहीं खाते, बिल्कुल। तो उससे ये है कि अगर आप दोपहर का खाना स्किप करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। सुबह और शाम का खाना, रोटी खिलाएं, लाजमी। रोटी में बहुत ताकत है। छोड़ दें आप अपनी जिंदगियों में, प्लीज रोटी खाएं। मुझे तो जब तक रोटी नाश्ते में ना मिले, नाश्ता ही नहीं होता। देखें, पहले माएँ जो है चूरियाँ देसी घी की शक्कर डाल के देती थी, तो अब भी शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। चीनी घरों से निकालें,
बच्चों को दही देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब उसमें आप चीनी डालेंगे, वो कैल्शियम वैसे ही निकल जाएगा बॉडी से। अच्छा। आप शक्कर जो है उसका इस्तेमाल कर लें, या बच्चों को वैसे ही आदत डालें कि दूध दही चीनी के बगैर लेना शुरू करें, तो उससे ये है कि उनमें जो कैल्शियम है डेफिशिएंसी वो नहीं होगी। वाइट खुराक का इंटेक जी ज़्यादा बिल्कुल, वो ये है कि बेकरी आइटम्स कम होने चाहिए, नमक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें, ये चीज़ बाहर जो हम जी बिल्कुल, जंक फूड फास्ट फूड जो है ये नुकसान बर्गर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, उसके बिना हम लगता है ज़िंदगी अधूरी है। हमारे साथ एक कॉल है, बोले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी कौन हमारे साथ और कहाँ से कॉल की? मैडम इस्लामाबाद से गुलखान बात कर रहा हूँ। जी गुलफाम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सूरा कुरान मजीद की एक पढ़ाई है, और वो कौन सी सूरा है, कौन से पारे में है? जी वो सूरह तगाबन है 27वें पारे में जी। 27वें पारे में? जी जी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी कि हम इसी वायरस से लेकर जी आप सैनिटाइज़र मार्केट में नहीं मिल रहे, हमने अपने ऊपर इसको इतना ऊपर हावी कर लिया कि जी अगर आपके पास नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। साबुन से हाथ ज़्यादा धोना ठीक है या बानिस्बत इसके? बिल्कुल, साबुन जो है वो सब घरों में मौजूद होता है, अगर नहीं है तो दोनों में आप किसको करेंगे? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि साबुन से भी अगर आप 20 सेकंड अपने हाथ अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जो 80 रुपए का सैनिटाइज़र मिल रहा था वो अब 300-400 रुपए पे चला गया, कहीं तो मिली नहीं, चीज़ें गायब कर दी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 3-4 चीज़ें बता दूँ घर में आप अपना सैनिटाइज़र। और मैं कहूँगी अगर आप काम कर रहे हैं ना तो छोड़ दें, सेल फोन का इस्तेमाल हो रहा है तो छोड़ दें। आपको डॉक्टर साहब टोटका बता रहे हो जो कि मैं भी लिख लूंगी, साथ साथ लिख भी लेती हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें साइम हमें 1 कप जो है एलोवेरा जेल चाहिए। 1 कप एलोवेरा जेल इसमें बाजार से भी मिल जाता है जी, बाजार में यही पूछूं, बाजार वाली आराम से मिल जाता है। अगर नहीं तो घरों में पौधे सबके घरों में है, अगर नहीं तो शक्कर पड़ियों में बेतहाशा लगा हुआ वहाँ से तोड़ के ले आए। बेतहाशा डर के मारे निकल ही नहीं, बेतहाशा आप ले आए, कोई ऐसी बात। उसको 1 कप आपने एलोवेरा जेल और सर्जिकल स्प्रिट जो होती है जो हम जख्मों को साफ करने के लिए लगाते हैं वो भी बाजार से आराम से सस्ती सी मिल जाती है। अगर 1 कप आप लेंगे एलोवेरा जेल तो वो 2 कप आपको उसमें डालना है। अगर आप 1 कप एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो 2 कप सर्जिकल स्प्रिट डालेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद 1 चम्मच ग्लिसरीन भी हमारे घरों में होती है, उसमें मिक्स कर 15 रुपए। हाँ जी बिल्कुल, 1 चम्मच उसमें मैश कर लें। ठीक है जी, मैश करने के बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लें, कोई भी। लेमन नहीं तो घर में है तो लेमन ही डाल लें, सबसे इजी कर देते हैं। 3 लेमन स्क्वीज करके उसमें डाल दें। ठीक है, 3 चीजें होंगी जी, 4 चीजें होगी। ठीक है जी, इसको आप अच्छी तरह मैश करके आप इसको रख लें फ्रिज में, और ये आपका सबसे सस्ता सैनिटाइजर बन गया। और ये आप कितने दिन इस्तेमाल करते हैं? ये 1 वीक के लिए काफ़ी है। तो इसमें ये है कि फिर दोबारा बना लें। किसी ने नहाना है सैनिटाइजर से वो भी नहा लें, बाल्टी में डालें, पानी के टब में जब तक डालें। हमें अक्ल नहीं आएगी हम जो है वो लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे, और हम खेल इंसानियत का कत्ल हो रहा है। एक्चुअली सही मानों में अल्फाज में कहूँगी कि हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। देखिए मास्क महंगे हो गया, मलमल का कपड़ा लेके उसको 2 रबड़ या 2 पिने लगा के यही डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। आप देखिए हर चीज आपके पास अवेलेबल है। अगेन मैं आपकी बात काट रही हूँ जी, ब्रेक पे जाना हमें जरूर है जी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और वो बातें कि जिनका हमारी दिमाग ही नहीं जाता हम उसकी सुन रहे हैं। फलां ने ये कह दिया, फलां ने अपनी चीज़ों पर हावी करने, लेकिन हावी करने के लिए मसले के लिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे टेलीफोन कीजिए, मैसेज कर सकते हैं। बट अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, बट आप लोगों ने कहीं नहीं जाता। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और बड़ी इंफॉर्मेशन वाली बातें, ऐसी बातें जो हमारा दिमाग ही नहीं चाहता। हम भाग रहे हैं मेडिसिन के पीछे, उस न्यूज़ में क्या आ रहा है, सोशल मीडिया देखे, फ़ोन देख रहे हैं, घर में भी हम एक ही टॉपिक पे गुफ्तगू किए जा रहे हैं, क्या हो गया। ठीक है, चीज़ें हैं, हावी मत करें, उनका हल ज़रूर होता है। तो हमेशा मैं बात करती हूँ हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है, और इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से ज़रूर हमारी जान जाएगी। लेकिन हम अहमद आपकी कुकिंग कहाँ तक पहुँची है? और आपके लिए एक मैसेज भी आया है। जी 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 जी। और वो मुझे मैसेज किया है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आप ही कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लगी, बहुत शुक्रिया जी। और ये SMS लाजमी पढ़ना है और हमें जी कबाब बनाना सिखा दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि कौन से कबाब, चपली कबाब कौन से, शामी कबाब या कोई भी आपको जो कबाब सीखने हैं वो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम ज़रूर बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक छोटा कप ऑयल लिया, ऑयल में मैंने तकरीबन 2 अदद प्याज जो है वो ब्राउन किए हैं। ठीक है,
तो हल्का ब्राउन किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच अदरक पेस्ट वो शामिल की। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप एक पैकेट मसाला लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो घर में आपने 1-1 चम्मच चाय का जो है सुरख मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और साथ में धनिया पाउडर ये लेना है और नमक हस्बे जायका लेना है, उसमें शामिल करना है। फिर उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड करें, साथ में टमाटर ऐड करें, तकरीबन 1 पाव के करीब दही शामिल करें। ये आपके पास हालन जो है बिरयानी का जो है मसाला बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ी देर में होगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि ये देखें चावल जो है वो मैंने स्टीम कर दिए हैं, वही जो आम वाले चावल हैं बासमती वो। साथ में इसकी गार्निशिंग के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए होती है धनिया, पुदीना, साथ में सब्ज मिर्च और लेमन के स्लाइसेस, जिससे और चटखारा होगा। तो अभी मैंने करना क्या है, थोड़ा सा पानी जब इसका खुश्क होगा तो मैं इसको यहाँ पे तेल लगा दूंगा और साथ में रायता ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि जब रवायती खाना हो तो रवायती तरीके से ही सर्व हो तो अच्छी बात है। जैसे कि ग्रीन सैलेड, मौसम बदल गया है, वैसे हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन ग्रीन सैलेड या फ्रेश सैलेड जो है वो भी साथ में हम बनाएंगे। ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा, मैसेज भी आ रहे हैं, मैं 2-3 मैसेज आप लोगों को पढ़े। हमारे पास पहले कॉल है जी, कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ और कहाँ से कॉल की? जी मैं शाइस्ता अफरीदी बात कर रही हूँ पेशावर से, मुझे डॉक्टर सजाद से बात कर। जी आप बात कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। एक तो डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम मैंने काफी अरसे बाद अटेंड की है, क्योंकि एक तो ये होता है कि जॉब की वजह से हम अटेंड ही नहीं कर पाते, लेकिन आज के आपके प्रोग्राम का अच्छा ये हो गया कि कोरोना वायरस की वजह से हम क्वारंटाइन हुए हैं, तो आपका प्रोग्राम देखने को मिली है और लाइव कॉल। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मैंने आपसे बात करनी थी कि मुझे ना सांस में दुश्वारी आती है, और दूसरा ये कि मेरी जो हार्ट बीट है वो अगर जैसे मैं वॉक करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ तो वो 180 तक चली जाती है। ठीक। तो इसमें कोई घबराने की या कुछ इस तरह की कोई बात अगर आप मुझे कुछ बता दें। मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी शाइस्ता, एक तो कोशिश करें कि स्ट्रेस टेंशन जब बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इसमें देखें कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करते रहे। अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि लेमन का इस्तेमाल करें। का पूरा एक लेमन जो है वो शाइस्ता आप डेली जो है वो कोशिश करें कि पानी में डाल के पास रख लें और घूंट करके उसको पिएं, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। फिर इसके साथ साथ बही एक फ्रूट है, बही जी, जैसे अमरूद होता है ना, इस टाइप का होता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है कि दिल के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो बही का मुरब्बा खाया करें। अच्छा, मुरब्बा। हाँ, ये 1 किलो आप ले लें। जिसको शुगर है वो धो के खा ले, जिसको शुगर नहीं है वो 2 पीस डेली खाए। तो आपका ये टैकाकार्डिया जो हार्ट बीट बहुत तेज, शाइस्ता अभी बता रही थी हमें, बहुत तेज होती है, जिनका ब्रेडाकार्डिया होता है, जिनकी स्लो होती है, दोनों चीज़ें ठीक कर देती है। अच्छा, स्लो वाले भी और फास्ट वाले? जी बिल्कुल। तो आम लोग भी अगर खाएंगे तो आपके दिल को ताकत मिलेगी। इससे मेडिसिन जो है वो सारी दुनिया में बनती है, बड़ी महंगी मेडिसिन बनती है। तो जब फ्रूट है तो आप 1 kg ले आए, आपके जो है 1 महीना निकल जाएगा। बही का मुरब्बा जो है वो दिल में जिनको भी प्रॉब्लम है, हार्ट बीट तेज़ है, स्लो है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, या दिल के अमराज में मुब्तला हैं जो लोग, वो खाएं और लेमन सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपको ये इस कहने पे लेमन ना महंगा हो जाए। नहीं, लेमन तो 12 महीने हमारे पास अवेलेबल। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और इन्होंने हमें सवाल से मैसेज किए, मेरी नाक का मसला है। अच्छा जी, माजूर फ़ोन ही बंद हो गया और कोई सिरप बता दें तो उनका कोई जी। इसमें नाक का जो होता है हमेशा डीएनएस का मसला होता है, हड्डी जो है नाक की बढ़ जाती है या उसमें पॉलिप्स बन जाते हैं, सांस लेने में बंद होता है, नाक ब्लॉकेज होती है। तो अभी हमने एक जी बिल्कुल, एक तो ऑयलिंग करनी है, मैंने बताया अभी, तो ये वैसे ही आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नाक में दोनों नथनों में रात को सोते वक्त और नाफ में 2 जगह पे तो बहुत ज़रूरी आप लोग करें ना, अगर 4 जगह पे नहीं कर सकते तो। ये 2 मेन है, ठीक है जी बिल्कुल। और रात को लौंग की स्टीम जो है वो लाजमी ले लें। 3 लौंग डालें, आधा किलो तेज़ गर्म पानी में, कपड़ा ले लें और 2 से 3 मिनट जो है वो आपने स्टीम लेनी है। ये आप कम जो है वो 3 महीने करें, 3 मंथ करें, इंशाल्लाह ये ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से कॉल की? मैं सिद्धार्थ मोहम्मद बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया K2 टीवी का कि इन्होंने इतने अच्छे डॉक्टर साहब को बुलाया है जो नेचुरल वे से ट्रीटमेंट बताते हैं। वर्ल्ड वाइड भी अब ट्रेंड, इवन स्कैंडिनेवियन यूरोप में भी ऑर्गेनिक फूड का और नेचुरल। सर, आपकी जो आवाज है ना वो क्लियर नहीं आ रही, आपको
जी 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 आप बोलिए। अब आ रही है जी? जी जी अब आ रही है। मैं बोल रहा हूँ K2 टीवी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक नेचुरल डॉक्टर को बुलाया है। मैंने एक दो इन्फॉर्मेशन इनसे लेनी है, आपने लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। हेलो जी जी आपकी मुझे आवाज भाई सही नहीं आ रही, आप थोड़ी अपने घर की जो एरिया जगह है वो जी, आगे जी। पीछे। जी मैंने ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि एक तो विटामिन सी का बता दें, अगर हाई डोज में लें तो इसका क्या रोल है इम्यूनिटी के लिए, जी, ये जी। बेहतर है या नहीं है विटामिन सी। और दूसरा ये मैंने पूछना है कि हल्दी और मेथी दाने का जो रोल है वो क्या है और उसको कैसे यूज किया जाए, मेथी दाना और हल्दी को। जी चलिए ठीक है जी, हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया जी कॉल करें। जी जी इसमें जो मेथी दाना और हल्दी के बारे में इन्होंने पूछा है, जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है वो मेथी दाना 1 चम्मच रात को गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान के वो पी लें। जी ठीक है, उसमें जोड़ों के अमराज भी ठीक हो जाएंगे और आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। सही। और हल्दी जो है वो जो बाज़ारों में डब्बों वाली हल्दी है वो हल्दी नहीं होती। ठीक है, आप खुद लेके अगर उसको पिसवा लें तो वो बहुत अच्छी हल्दी ये है। आपको पंसार से जी मिल जाएगी उसको, फिर आप खुद जो है वो पिसवा के नीम गर्म दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल के एक दिन छोड़ के एक दिन बाद या हफ्ते में 2 दफ़ा भी यूज़ करेंगे तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी बॉडी की। हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं जो कि टॉक्सिन क्रिएट कर रही होती है, तो टॉक्सिन्स जो है वो अंदर ही होते हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अच्छा। एक्चुअल हम अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे एक प्रोग्राम मैं टीवी पे कर रहा था दांतों के अमराज से मुतालिक, तो मैं बता रहा था तो एक कॉलर की कॉल आ गई, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं 10 दिन बाद दांत साफ कर लेता हूँ, क्या ये ठीक है? तो वो आप ये देखें कि कितना अजीब लगा ये सिलसिला कि आपने कोशिश करनी है कि सुबह जब नमाज पढ़ लें, नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आपने अपना नाश्ता करें और उसके बाद फिर पेस्ट करें, क्योंकि आपको ऐसा ही है 5 to 6 साल जी पहले ले लेते हैं तो उससे फिर गलत है। वॉमिट बाज लोगों को बनती है, वो नाश्ता ही नहीं कर सकते, तो फूड पार्टिकल्स जो है वो फंस जाते हैं। और 6 घंटे बाद अगर आपने दोपहर का खाना खाना है तो आप नाश्ते के बाद अपनी जो है वो ओरल हाइजीन का ख्याल करें। रात को कुछ भी हो जाए आपने दांत साफ किए बगैर नहीं सोना, ऐसा ही है। तो आप बहुत सारी बीमारियों में देखिए अमराज से जो है वो बच सकते हैं। हमें मसवाक का सहारा लेना चाहिए, तो ये बेस्ट है। तो इससे भी बहुत सारी जो है वो आपकी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को चोट लगी होती है उसमें भी हल्दी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, अंदरूनी जो आपके ज़ख़म होते हैं उसको हील करती है। मगर ये खाना पकाने वाली हल्दी उसमें ना इस्तेमाल करें, उसमें आंबा हल्दी होती है। आंबा हल्दी जी, आम से याद रखें, ये पत्थर होते हैं। अच्छा। पत्थर जैसी इसका पाउडर कर लें। जिन लोगों को चोट लगी हुई है या हड्डियां ब्रेक हो गई हैं बेचारों को, प्लस्तर हुए हुए, तो वो 2 चुटकी नीम गर्म दूध में आंबा हल्दी डाल के पिएं तो ये जल्दी क्योर होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, अब बहुत सारे मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, जहां आप देखिए कि सिरके का इस्तेमाल, प्याज का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं भी क्या हम करें। आई में कितनी बार जी, आप इनसे लोगों को क्या आप अवेयरनेस दे रहे हैं या उनको डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है इसमें। ये कि हर घर में नमक होता है, नमक के नीम गर्म पानी में गरारे जो है वो आप करेंगे तो ये कोरोना वायरस जो है स्टे नहीं कर सकेगा। ठीक है। और सिंथेटिक जो है वो सिरका ना हो, ठीक है, ऑर्गेनिक सिरका हो, वो भी आप 1 कप पानी में जो है उसका चाय वाली 1 चम्मच डाल के उससे भी अगर गरारे कर लेते हैं तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इफेक्टिव होता है। सही। तो ये कोशिश करें कि ये ऑफ एंड ऑन जो है आजकल अगर आप लोग नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और हर 10-15 सिंपल नीम गर्म हाँ पानी। सिंपल नीम गर्म पानी मैसेजेस पे आप मत जाएं, जी प्लीज बिल्कुल मत जाएं आप। वो एक रिपोर्ट आई है कि कोई तकरीबन मेरे ख्याल है 14 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो चीज़ें बताना शुरू हो गए। इतने कोरोना वायरस के मरीज नहीं है जितने एक्सपर्ट पैदा हो। अच्छा, हमें क्या अशिया ज़्यादा खानी चाहिए ना खासतौर? एक तो मैंने बताया कि एक छटांग जो है वो आप लौंग ले लें और 1 छटांग जो है वो आपने दालचीनी लेना है, दोनों को ग्राइंड करके रख लें। ये आपने ज़्यादा खाना। जी, ये 2 चुटकी जो है दिन में आप ले लें, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट, कीनू, माल्टा, मौसमी आपके इधर सेट पे भी पड़ेगा। हाँ, और पल्प के साथ अगर खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। जूसेस जो है वो शुगर वाले पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो शुगर पेशेंट जो है वो पल्प के साथ अगर सिट्रस फ्रूट लेंगे तो उनकी भी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। फिर एक पौधा है सुहांजना का पौधा। सुहांजना जी, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको ये इधर जो है हमारी नर्सरियाँ हैं वहाँ पे 150-200 का पौधा मिल जाता है। सुहांजना जी, भाई आप लोग लिख लेना। बड़ा मुश्किल तो ये जो है ये सरगोदा और सियालकोट यहाँ पे भावलपुर साइड पे बेतहाशा है। ठीक है। ये यूरोप में इतना महंगा है कि इंसान की सोच। इसको हम कैसे इस्तेमाल? इसका अगर घर में है तो 7 पत्ते धो के इसको आप चबा लें या इसकी चटनी बना के खा लें।
ठीक है जी। और जिन लोगों के घरों में शुगर चली आ रही है, बिल्कुल वो खानदानी वो ये वाहिद पौधा है जो शुगर को ठीक करेगा। वरना दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी 50-50 चांसेस होते हैं शुगर आने के, ठीक है। तो ये इसके 10 किलो पत्ते ले लें, इसको धो लें अच्छी तरह, 4 दिन इसको धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाएं, ठीक है, घर के अंदर सुखा लें, ठीक है जी, नीचे कपड़ा डाल के। फिर इसको ग्राइंड कर रहे, पाउडर बन जाएगा। जिसको शुगर नहीं है वो 1 चम्मच डेली ले, हर इंसान ले। मतलब कि ऐसे ही आप इसको खा लें पानी के साथ, पानी के जी। साथ। और जिसको शुगर है वो 2 टाइम ले ले, दिन में 2 मरतबा। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंसुलिन टैबलेट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करता है माशाल्लाह। और ये इतना ज़बरदस्त पौधा है कि ये हर घर में होना चाहिए, हर घर में। और आपको हर जगह से आराम से मिल जाता है, बिल्कुल आराम से जी। सुहांजना का पौधा याद रखना पड़ेगा, आप लोग भी याद करें। तो ये है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे जो है वो आप लोग यूज़ करें। इसमें डॉक्टर सजाद खान ऑफिशियल के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो उसमें भी मैंने ये सारी डिटेल, इस टोटके वगैरह सारे कुछ उसमें अपलोड किया हुआ है लोगों के लिए। तो बिल्कुल पैनिक ना करें, हमारे साथ जी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन हमारे साथ, कहाँ से कॉल की? अरशद हुसैन हैदरी बोल रहा हूँ, गुजरावाला से जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये जितना अच्छी बातें बता रहे हैं इनकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकते ना। बहुत शुक्रिया। तो बहुत कीमती मशवरे दे रहे हैं और घरेलू। अच्छा, इसमें 2 चीजें मैं पूछना चाह रहा था। एक तो मेरी मिसेज को जो जॉइंट्स में पेन है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं है, वो जो गैंठिया जिसे कहते हैं, रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाते रहे हम, अकड़ाहट होती है, सिर्फ पेन नहीं होती। तो घुटनों में, एड़ियों में, कंधों में, तो उसके हवाले से हम पूछना चाहते थे कि हर्बल में हम क्या यूज करें कि इसमें फर्क पड़े। जी बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रहिएगा जी। जी बिल्कुल। इसमें आजकल अगर हम देखें तो घुटनों में, बैक में बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो घुटने स्वेलिंग होना शुरू जी बिल्कुल। एक तो इनको चाहिए RFT अपना करवाएं जी। RFT जो है ज़रूर हमें कराना चाहिए। LFT हम टेस्ट की तरफ नहीं जाते। साल में कम से कम 1 दफ़ा हमें 5 से 6 टेस्ट, जिसमें ब्लड CP, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, गुर्दों का, जिगर का टेस्ट हमें कराना चाहिए, ब्लड CP करवाना चाहिए और HbA1c करवाना चाहिए, जिसमें पिछले 3 माह की शुगर आ जाती है। अच्छा। जिन घरों में ये शुगर का प्रॉब्लम बहुत ज़रूर है। फ्लैक्स सीड ये ले लें 1 पाव, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जिसे हम कहते हैं, बहुत सस्ते से होते हैं, ठीक है। और 1 पाव मेथी दाना ले लें, ठीक है। दोनों को ग्राइंड करके मोटा मोटा कूट लेना है, ठीक है। और 2-3 मिनट तवे पे गर्म करके एक शीशे के जार में रख लें। 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। ये विदाउट ब्रेक 40 डेज अगर लेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा जो है पेन किलर जो किडनी और स्टमक ख़राब करते हैं, इंशाल्लाह ये ठीक होना शुरू हो। और रेगुलर ये लेते रहें, इनसे बहुत ज़्यादा बेहतरी है। बहुत प्यारी बात कि झटपट वाले आपने नुस्खे, और ये हमारे किचन में मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं जी। अहमद, हम किचन की बात करें तो मैं आपकी तरफ आ गई, आपके किचन में आ गई हूँ जी। और कहाँ हमारी बिरयानी दम पे रखी है। अच्छा, दम पे रखी है। और मैंने कहा ताकि अच्छे तरीके से दम हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया कि जी वही फ्रेश सैलेड, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपके घर में मौजूद हो, ठीक है। कीड़ा बेहतरीन सोर्स है, काफ़ी पानी लेने, बाकी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर साहब ही बताते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा मजबूत बात है। अहमद भाई, आपका प्रोग्राम मैं फॉलो करता हूँ जी सर, यूट्यूब पे भी आ जाता है। आप बड़ी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं, माशाल्लाह। आप दोनों का बड़ा नॉलेज है और क्लिप्स जो है वो नज़र से आजकल तो इतना दौर तेज़ है कि अभी हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, क्लिप्स आना शुरू है। तो आप बड़ी अच्छी बातें बताते हैं और जिन लोगों को किडनी स्टोन होता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। खीरा जो है, ये खाने से आधा घंटा पहले 2 खीरे खाएं, आपकी स्टोन को ब्रेक करता है ये। और पानी वो जिस तरह मूली है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। अब इस मौसम में गर्मियों में रेड वाली मूली अल्लाह ने आपको दे दी ना, वो भी आप उसमें शामिल करते हैं तो अच्छा होता है। ये जॉन्डिस को ठीक करता है और इसका तरीकाकार ये होता है कि रात को 2 मूलियां छील के आप लटका दें, उसके ऊपर जो ड्यू पड़ती है कट करके छील के ना कट करके उसको लटका दें। जो ओवरनाइट ड्यू होगी ना उसके ऊपर, वो शफा देगी। उसको जो है पत्तों समेत आपने ग्राइंड कर लेना और फिर उसको स्क्वीज करके मलमल के कपड़े में पानी निकाल लें। कड़वा बहुत होगा, पिया नहीं जाता, मगर उसमें शक्कर ऐड कर लें। तो ये देखें कि आपका विद इन 10 डेज 7 डेज में आपका लीवर जो है वो अच्छे तरीके से, फैटी लीवर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके लीवर की मल्टीपल बीमारियां जो है वो खत्म होंगी। बड़ी अच्छी बात है, मैंने बताई जी। बिल्कुल चीज में फायदा दिया, लेकिन हम क्यों महंगी मेडिसिन के पीछे भाग रहे होते हैं जिसका फायदा ही कोई नहीं है। और ये स्किन के हजारों
ऐसी क्रीमें चिट्टा होने के लिए पता नहीं हमारे अंदर क्या और सवाल हो उसमें चुका है। साइम और देखें मरकरी शामिल है जो कि आपके किडनी फेलियर भी कर सकता है। गोरा चिट्टा करने की क्रीमें काइंडली यूज ना करें, इसमें मरकरी शामिल है। आप गोरे तो हो जाते हैं बट आपके किडनी फेलियर की तरफ भी लोग जा रहे हैं, आपकी लेयर स्किन खराब हो जाती है। जो नेचुरल अल्लाह ताला ने चीज़ें आपको दी हैं, आप दही में खीरा मिक्स करके चेहरे पे लगा लें, ठीक है। आप लेमन जो ये सिट्रस, हाँ बिल्कुल, आप आलू ले लें बड़ा सा, ठीक है, दरमियान में से, आपको मेरी स्किन ड्राई हो रही है यहाँ आलू दरमियान में से काट लें, उसको छुरी से पच लगा लें और 5-10 मिनट उसको सारे मलें, पानी जो आलू का है वो आपकी स्किन को वाइटनिंग दे देगा। जब चावल उबालते हैं आप उसकी पिच बन जाती है, ठीक है, वो 15-20 मिनट चेहरे पे लगा लें, वो भी वाइटनिंग है और टाइटनिंग भी है, वाइटनिंग भी है। अच्छा, खाली उनका पानी जो पानी अभी अहमद भाई ने जो चावल उबाले उसका जो पानी हम गिरा देते हैं, वो जो पिच है तो वो आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, तो वो आपकी टाइटनिंग भी करता है और वाइटनिंग भी करता है। और ये कौन सी एज के कर सकते हैं? सब कर लें, सब कर लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है ना। कुछ भी इसमें महंगे जो इंजेक्शन आप लगा रहे होते हैं स्किन बोटॉक्स फिलर और जिसमें आप हंस भी नहीं सकते। सीरियसली मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने जो नेचुरल आपको, जी बिल्कुल, स्माइल लाइंस हैं, आपको आईज की जो यहाँ पे लाइंस आ जाती है नेचुरल प्यारी लगती है, नेचुरल है। और ये तकरीबन 8 से 10 महीने के लिए होता है, फिर आप पैसे देंगे, फिर अपनी स्किन खराब करेंगे। कोई फॉरएवर फिलर और बोटॉक्स वही चीजें होती हैं, तो इसको कोशिश करें कि जो नेचुरल है पानी का इंटेक ज्यादा करें, जो आप स्टार्ट में बता रही थी। तो पानी जिंदगी है, जी बिल्कुल, पानी जिंदगी है। पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा भी हम ना पिए ना, नहीं, उसमें ये है कि 10 से 12 गिलास गर्मियों में फुल पानी पी रहे तो वो भी आपको नुकसान उसमें ये है कि 10 से 12 गिलास जो है आम गर्मियों में जो है वो आप इसका इंटेक करें। और लेमन पानी, फ्रेश लेमन अवेलेबल हो रहे हैं, देसी भी हैं और दूसरे भी हैं, तो कोशिश करें काइंडली, एक तो खुदारा चीज़ें महंगी ना करें, अल्लाह का वास्ता है। 2005 में अर्थक्वेक आया तो कफन महंगे हो गए। देखें, हर इंसान ने मर जाना, किसी ने भी नहीं यहाँ पे रहना, लेके क्या जाना, कुछ भी नहीं होता। आप बल्कि कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं, अब आप देखें कितनी बड़ी जो वैक्सीन कोरोना की बनी है, 45 लोगों ने अपने आप को पेश कर दिया कि हमारे ऊपर आप अप्लाई करें, तो इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर आप ट्राई करें, एटलीस्ट पता तो चले जो इतने इंसान पूरी दुनिया इस लपेट में आ चुकी है, ऐसे ही हमारी इंसानियत खत्म होती जा रही है। वो चाइना में एक बुढ़िया काफ़ी सारे मास्क लेके बैठी हुई, तो उसी दाम पे बेच रही जिसमें उसको मिले, तो लोगों ने कहा कि ये तुम सुबह से शाम ये मास्क उसी कीमत में बेच रहे, मतलब 1 रुपए का मिला तो आप 1 रुपए का। कहती मैं भी तो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ ना अपने मुल्क के लिए, कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो हमें भी कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी चाहिए। मामूली सी चीज़ें हैं ये, अभी जो मैंने चीज़ें बताई, ये 50-60 रुपए में आपके घर में इतना सैनिटाइजर बन जाएगा, तो आप इसको कितना बना, और कोई मसला ही नहीं है, लोगों को बना के दें, कितनी खिदमत है। और एलोवेरा अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कि जगह जगह पे वो खुद ही उगा हुआ है। अगर घर में एक गमला रख लें तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर इन केस नहीं मिल रहा तो आप मार्केट से जाकर मार्केट से भी आप ले सकते हैं, वो यहाँ वाली बात है। चलिए 50 ना करे, 100 रुपए में आपका आराम से ये बहुत ज्यादा, एक हफ्ते का सैनिटाइजर काफी बड़ा पूरी फैमिली लगा सकती है। अदरवाइज छोटी वाली, इतनी वाली सीरियसली बॉटल 180-200 की मिले, जो हार्डली मुझे लगता है 1% अगर 2-3% लगाए तो वो 2-3 खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो है कि आप ये सस्ती वाली चीजें बनाएं, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है फायदा है। और जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा बार ट्रैवल ना करें, मतलब दिल के मराज में मुब्तला जो शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है जी, सांस की बीमारियां हैं जिनको, अब वाला जो जी बिल्कुल। और अगर आप बहुत जरूरी सफर करना है तो मास्क आप जरूर पहने, ठीक है। अगर नहीं है तो मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा जो है वो आप डोरी बाजार से मिलती है, उसको लेस वाली शॉप पे जाएं। जी बिल्कुल। जो आप शर्ट्स पे डोरियां लगा रहे हो तो पाइपिंग जिनको बोलते हैं, आप खुद से घर में बना रहे, सिलाई मशीन हर घर में नहीं है तो हाथों से कर। नहीं हमारे फादर थे ना, तो उनके जो है ना रुमाल वो पूरे हफ्ते के धो के मदर ने रखे होते थे। पहले ये होता था ना, हर बंदे ने जब बाहर जाना है तो रुमाल। मेरे पापा अभी तक, मेरी वालदा मेरे अब्बा को देती है। पुराने लोगों को अभी भी है कि वो रखते हैं, तो अभी तो टिश्यू के चक्कर में हम पड़ गए ना, तो वो लोग रुमाल अभी भी बाज लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जरूर रुमाल रखते हैं पॉकेट में। तो जब भी कोई ऐसी डस्ट वगैरह होती थी रुमाल रख लेते थे, शादी में दूल्हा पे तो रखते थे। रुमाल के कितने फायदे हैं जी। आपका मास्क जो है वो आपकी जेब में होता है, जब मर्जी आप लगा ले। तो पैनिक ना करें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और कोशिश करें कि सुबह के नाश्ते में जो है
वो हर इंसान को दही खाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, गर्मियों में गर्मियों सर्दियों में आप दही खाएं, उसमें ये है कि आपकी विटामिन डी लेवल कभी कम नहीं होगा, आपका कैल्शियम लेवल कभी कम नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं, यकीन करिए इतनी बातें हैं और टाइम कम रह गया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह। पैगाम इस हवाले से बस अभी जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे, कोशिश करें कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें। बीइंग ए मुस्लिम हमें जो है वो अल्लाह पे तवक्कल करना है, ना कि लोगों के ऊपर। किसी की तरफ ना देखें, अल्लाह से तौबा के हाजत के 2 नफल आप पढ़े, इंशाल्लाह ताला सब खैरियत। इंशाल्लाह मैं बात यही डॉक्टर साहब की यहीं से कंटिन्यू करके, दुआ से बेहतरीन वैक्सीन तौबा है। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अहमद जी बिल्कुल, मेरे राइस रेडी हो चुके हैं और ये मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। जी जी। और यकीनन मज़ा आएगा अगर आप बिरयानी बनाएंगे और आप बनाएं, मज़ा ना आए तो फिर आपको अच्छा ज़रूर लगेगा ये देखकर, ठीक है। जी। और इसको दोबारा ढक देते हैं। आप दम सही तरीके से देंगे, चावल चिपचिपे नहीं होंगे, जायका इसका डेफिनेटली मज़े का बनेगा। और ये देखिए कि यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। वाह 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 वाह। जी, बिरयानी साथ में फ्रेश सैलेड। डॉक्टर साहब के कहने पे, उनकी बातें वैसे मैंने कुछ और बनाया था, फिर मैंने कहा नहीं, जब एक चीज़ अगर थोड़ी सी मसाले के मिकदार ज़्यादा है या स्पाइसेस ज़्यादा है तो फिर उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी है कि आप दही बिल्कुल नॉर्मल वाला लें, उसमें भी आप ज़ीरा या काली मिर्च कुछ भी मत डालें, सिर्फ थोड़ा सा बहुत कम सारा नमक डाल के, धनिया डाल के उसके साथ सर्व कर दें। और साथ में फ्रेश सैलेड तो डेफिनेटली, और साथ खाएं भी सही। हाँ, फिर और स्किन पर भी लगाएं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्किन पर भी लगाएं, खाएं भी। सब जिंदगी में वाइट खुराक का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। और नहीं है, थैंक यू सो मच जी। तो प्यारा सा पैगाम, प्यारी सी बात। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कितना प्यारा सा पैगाम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज है अहमद हमारे पास और हमने शो जो है वाइंड अप करना है। आप बैठे रहें सर, बैठे आप बैठे रहें। और बहुत शुक्रिया जी आप सबका, हमारे जो नाज़रीन हमारा चैनल देखते हैं और हमारे फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना प्रोग्राम हमारे शौक से देखते हैं। और आज को लेकर आपने बातें सुनी होंगी, जिस टॉपिक पर हमने आज गुफ्तगू की है, और खुदा उन पर हावी ना लें, उनका तोड़ करें। और जिस तरह बड़े लाइट तरीके से, बड़े प्यार तरीके से, हंसते मुस्कुराते उन्होंने हमें बताई हैं बातें, ये घरों में इस्तेमाल करें। नहीं, घर कुछ बाहर से नहीं मिल रहा, घर में आप चीज़ें बना लें, एटलीस्ट बनाएं तो उसे हावी मत करें। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।